प्रश्न 4। ABCD एक वर्ग बनाएं जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर हो। तो प्रश्न 4। ABCD एक वर्ग बनाना है जिसकी प्रत्येक भुजा कितना 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम स्केल से 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। इस तरह से। अब तो ये हो गया ए, इसको हम BC लिख लेंगे। ठीक है, AB BC कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसको BC लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। अब वर्ग में प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री। वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। तो C पे रखेंगे, C या B किसी पे भी 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। ये हो गया 60, फिर काटे तो 120। 60 और 120 के बीच में 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री। तो 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री होता है। तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण। क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। अब कह रहा है CD कितना कह रहा है, ये वर्ग बनाना है। तो वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है, तो जितना BC होगा उतना ही सब भुजा होगा। तो BC को नाप लेंगे पहले। तो नाप करके फिर एक चाप काट देंगे। ठीक है, और यहाँ से भी एक चाप काट लेंगे। अब यहाँ से इसको मिला देंगे। तो ये हो गया, इसको ये लिख लेंगे ABCD। तो ABCD वर्ग हो गया जिसका कि प्रत्येक भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर। प्रत्येक कोण कितना है 5, ये प्रत्येक भुजा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ABCD एक वर्ग बना लेंगे जिसका कि प्रत्येक भुजा कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो प्रश्न 5। 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो प्रश्न 5। तो 3.2 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। तो पहले 3.2 सेंटीमीटर स्केल से नाप लेंगे। तीन 3.2 सेंटीमीटर। तो 3.2 यानी 3 के बाद 2 पॉइंट लेंगे यहाँ तक। तो ये हो गया 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर का त्रिज्या। तो पहले 3.2 सेंटीमीटर स्केल से नापकर एक रेखाखंड बना लेंगे। उसके बाद कह रहा है 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। तो इसको देखिए प्रकाल से इसको नाप लेंगे क्योंकि 3.2 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, प्रकाल इस तरफ या इस तरफ रख सकते हैं। ठीक है,
तो मान लीजिए हम यहाँ पे रखते हैं। तो इस तरह 3.2 सेंटीमीटर का 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। तो मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं त्रिज्या का पी क्यू। तो पी क्यू कितना है? 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त इस तरह खींच लेंगे। प्रश्न 6, ए बी सी एक त्रिभुज बनाएं जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर हो। तो प्रश्न 6, ए बी सी एक त्रिभुज बनाना है जिसमें ए बी 5 बी सी 6। तो पहले बी सी ले लेंगे क्योंकि ए को ऊपर रखना है। ठीक है, तो बी सी 6। तो ये हो गया बी सी 6 सेंटीमीटर। बी सी को आधार बना लेंगे। ठीक है, बी सी 6 सेंटीमीटर। ए बी कह रहा है 5 सेंटीमीटर। ए बी कितना कह रहा है? 5 सेंटीमीटर। तो शून्य पे रखेंगे और 5 तक नाप लेंगे प्रकाल में। ए बी यानी बी पे रखेंगे तो ए बी 5। तो यहाँ इस तरह एक चाप बना लेंगे। ए सी 5.5, ए सी 5.5। तो सी पे रखेंगे अब। ठीक है, तो दोनों जहां पे मिल रहा है वहां पे ए लिख लेंगे। उसके बाद मिला देंगे इसको। दोनों जहां पे मिल रहा है वहां से इसको मिला देंगे। तो ए से बी मिला देंगे, ए से बी, ए से बी और ए से सी मिला देंगे। तो ये हो गया त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर और ए सी 5.5 सेंटीमीटर। तो ए बी सी एक त्रिभुज बनाना है जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर और ए सी 5.5 सेंटीमीटर। प्रश्न 7, सेट स्क्वायर की मदद से 90 डिग्री का कोण बनाएं तथा कोण मापक की मदद से इस कोण को समद्विभाग करें। तो प्रश्न 7, सेट स्क्वायर की मदद से 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए, सेट स्क्वायर पहले लेंगे, उसके बाद 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सेट स्क्वायर में यहाँ पे कितना होता है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको इस तरह रखेंगे, इसको इस तरह रख करके और स्केल से, ये स्केल से नहीं, पेंसिल से इस तरह दो रेखा बना लेंगे, एक नीचे और एक
एक ऊपर, तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, सेट स्क्वायर की मदद से। अब कह रहा है कि कोण मापक की मदद से इस कोण को समद्विभाग करें। तो कोण मापक, तो ये है कोण मापक। तो कोण मापक यहाँ पे रखेंगे, देखिए ये 90 डिग्री दिखा रहा है। ठीक है, मध्य बिंदु को यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, तो ये 90 डिग्री दिखा रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कोण मापक की मदद से इस कोण को समद्विभाग करें। तो 90 डिग्री का आधा कितना होता है? 45 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री कहाँ है? तो समद्विभाग मतलब आधा करना। तो 90 का आधा होता है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का कोण बना देंगे। और इसको मिला देंगे। तो ये हो गया समद्विभाग। ठीक है, तो ये कोण कितना हो गया? 45 डिग्री। और ये कोण कितना हो गया? ये भी हो गया 45 डिग्री। तो 45 45 90, यानी 90 का समद्विभाग, तो आधा आधा में बढ़ जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री को आधा कर देना है, तो 45 डिग्री 45 डिग्री। तो सेट स्क्वायर की मदद से 90 डिग्री का कोण बनाना था और कोण मापक की मदद से इस कोण को समद्विभाग करना था। तो इस तरह कर देंगे, इसका कोई नाम दे देते हैं। तो पी क्यू आर। ठीक है, तो कोण पी ओ आर कितना है? 90 डिग्री। और कोण पी ओ क्यू बराबर कोण क्यू ओ आर कितना है? 45 डिग्री। तो इसको लिख भी सकते हैं। तो कोण पी ओ आर बराबर 90 डिग्री, कोण पी ओ क्यू बराबर कोण क्यू ओ आर बराबर 45 डिग्री। यानी पी ओ क्यू 45 डिग्री है और क्यू ओ आर कितना है? 45 डिग्री। तो दोनों बराबर है, इसीलिए लिख दिए हैं कोण पी ओ आर बराबर 90 डिग्री, कोण पी ओ क्यू बराबर कोण क्यू ओ आर बराबर 45 डिग्री।